जब भी रावण माता सीता के पास जाता था तो माता सीता अपने हाथों में घास का तिनका लेकर उसे अपने से दूर रहने की चेतावनी देती थीं। यह देखकर रावण भयभीत हो जाता था और उससे दूर खड़ा हो जाता था। जानते हैं क्यों? पौराणिक कथा के अनुसार कुशध्वज और मालावती की कन्या थी जो लक्ष्मी का अंश थी। वह कन्या भूमि पर पैर रखते ही ज्ञान से संपन्न हो गई। उस कन्या ने जन्म लेते ही सूतिकागृह में स्पष्ट स्वर से वेद के मंत्रों का उच्चारण किया और उठकर खड़ी हो गई। इसलिए उस कन्या का नाम वेदवती रखा गया। वेदवती तपस्या करने के विचार से वह वन की ओर चल दी। उसका तप अत्यंत कठिन था। एक दिन वहां लंका के राजा और राक्षस जाति के रावण ने वेदवती को तपस्विनी के रूप में ध्यान में बैठा पाया और उसकी अविश्वसनीय सुंदरता पर मोहित हो गया। उसने उनके सामने शादी का प्रस्ताव रखा। वेदवती द्वारा अस्वीकार किए जाने पर रावण ने उनके बाल पकड़ लिए और हमला करने की कोशिश की। क्रोधित वेदवती ने रावण को श्राप दिया कि अब से वह अनुमति के बिना किसी भी महिला को छू नहीं पाएगा और यदि उसने ऐसा किया तो वह जलकर भस्म हो जाएगा। तपस्वी ने यह भी कहा कि आज के बाद यदि कोई भी स्त्री रावण के सामने सुरक्षा के लिए घास का तिनका भी उठाया तो वह तिनका रावण को तुरंत भस्म कर देगा। बाद में उन्होंने अपने पास मौजूद हवन में छलांग लगा दी और खुद को आग लगा ली। वेदवती ने ही सीता के रूप में दूसरा जन्म लिया और नारायण जी के अवतार श्री राम से शादी की।